मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन सी खबर इस वक्त अहम है। मारपीट के सीसीटीवी को गौर से देखिए। ये भविष्य के डॉक्टर हैं जो सोसाइटी में सरेआम भौकाल मचा रहे हैं। उदयपुर के लोगों के लिए सिर दर्द साबित हो रहे हैं। शराब के सुरूर में आपस में सड़क पर संग्राम मचाते रहते हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें उदयपुर में आरएसजी कॉम्प्लेक्स की हैं। देखिए यहाँ रहने वाले ये मेडिकल स्टूडेंट्स कैसे हंगामा कर रहे हैं। किसी बात को लेकर पहले आपस में कहासुनी हुई और फिर विवाद बढ़ा तो जमकर हाथापाई हुई। जैसे ही ये सफेद गाड़ी आकर रुकती है, यहाँ पहले से खड़े ये स्टूडेंट्स गाड़ी से बाहर निकले छात्रों को घेर लेते हैं और फिर देखते ही देखते दे दना जारी रहता है। कुछ ही देर में दूसरी गाड़ी भी मौके पर पहुँचती है और स्टूडेंट्स का संग्राम और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स की ये पूरी करतूत यहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इससे पहले भी आधी रात को कुछ छात्रों का आपस में जमकर झगड़ा हुआ था, जिसका वीडियो सोसाइटी के लोगों ने वायरल कर दिया। लेकिन बार बार मेडिकल स्टूडेंट्स की ऐसी शर्मनाक हरकत वायरल होने के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है। खुला खेल है अवैध वसूली का। ट्रैफिक पुलिस कर्मी कंटेनर गाड़ी के ड्राइवर से वसूली कर रहे हैं। तस्वीरें धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग की है। यहाँ इस वीडियो के जरिए कंटेनर चालक से 500 रुपए की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस का ये हेड कांस्टेबल टीआई के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। ग्वालियर की तरफ से कंटेनर गाड़ी धौलपुर की तरफ आ रही थी। ओवरब्रिज के पास बाइक सवार ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने गाड़ी को रुकवा लिया। कंटेनर चालक को नीचे उतरवाकर 500 रुपए की डिमांड कर डाली। जब कंटेनर चालक ने रुपयों की रसीद मांगी तो पुलिस कर्मी ने ट्रैफिक इंचार्ज के नाम से हवाला देकर मना कर दिया। कंटेनर चालक ने 500 रुपए ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल को थमा दिए। इस दौरान पूरे घटनाक्रम का वीडियो अज्ञात राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में वसूली के खेल की पोल खुली तो ट्रैफिक इंचार्ज भी एक्शन में आ गए। आरोपी ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया और आरोपी ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। कल दिनांक 26/6/2021 को एक वीडियो इस प्रकार का वायरल हुआ कि जिसमें टीआई के नाम पर कुछ अवैध वसूली की जा रही है। तो उस वीडियो के संबंध में जांच की जा रही है और संलिप्त कार्मिक को पुलिस लाइन रवाना किया गया। हाँ, कल एक ट्रैफिक इंचार्ज धौलपुर में एफआईआर दर्ज कराई है। हेड कांस्टेबल हैं बबुला, उनके खिलाफ एक ट्रक से अवैध वसूली को लेकर उसके संबंध में एफआईआर दर्ज। सिर्फ 16 सेकंड का है ये वीडियो। ये वीडियो कोटा से उदयपुर जाने वाली निजी बस का है, जिसे एक जागरूक सवारी ने हमें भेजा है। ये वो सच्चाई है जिसे सरकार को भी देखना चाहिए और आपको भी। सरकार ने थोड़ी छूट क्या दे दी, लोग लापरवाही करने पर आमादा हो गए। सोचने की बात यह है कि कोरोना अभी गया नहीं है। तीसरी लहर की चेतावनी सरकार बार बार दे रही है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। सवाल ये, क्या किसी ने दूसरी लहर की तबाही से कोई सबक नहीं लिया? अगर आप भूल गए हैं तो याद दिला दें कि इस दौरान ना जाने कितने ही लोगों ने इस महामारी में अपनों को खो दिया है। कितने ही बच्चे अनाथ हो गए हैं, रोजी रोटी के लाले पड़ गए। न जाने कितनों को फाके करने की नौबत आ गई, लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। ये एक निजी बस है जिसमें ये तमाम यात्री किसी सामान की तरह ठूस ठूस कर भरे हैं। इनके बीच कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है, कितने लोगों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, आप खुद देख लीजिए। इनकी लापरवाही की तो हद हो गई और इसके लिए दोनों ही कसूरवार हैं। पहले ये कि लापरवाही निजी बस वाले की तो है ही, इस पर कड़ी कार्रवाई करने की भी जरूरत है ताकि दूसरों को भी इससे सबक मिले। लेकिन उससे भी बड़ी लापरवाही इसमें बैठे सभी मुसाफिरों की है, जिन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही अपने परिवार के लोगों की। क्योंकि कोरोना आपके घर में नहीं है, फिर क्यों आप बाहर से कोरोना की बीमारी लेकर अपने घर जाना चाहते हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर। सिर्फ 40 सेकंड का है ये वीडियो, इसे जरा गौर से देखिए। वीडियो की शुरुआत में रोड पर गाड़ियां सामान्य रूप से चल रही हैं। देखिए, एक टैंकर बड़े ही आराम से जाता हुआ नजर आ रहा है।
उसके बाद कार और ट्रक भी सामान्य तौर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चंद सेकंड बाद ही तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रहा ये टैंकर पलट गया है। सड़क पर इस टैंकर से केमिकल बहने लगा और फिर रफ्ता रफ्ता चारों तरफ केमिकल फैल गया। देखिए, केमिकल टैंकर से निकलकर सड़क से लगे खेतों में दूर तक बह रहा है। घटना शहर के आरकेपुरम में हैंगिंग ब्रिज टोल नाके की है, जहां ये टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा इतना भयंकर था कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टैंकर और कंटेनर दोनों अलग हो गए। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्ते से टैंकर को हटाया, तब जाकर आवागमन चालू हो पाया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर शराब के नशे में था, लेकिन वो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ये टैंकर बारा झालावाड़ की तरफ से आया था और जयपुर जा रहा था। देश में पहली बार किसी सैन्य ठिकाने पर हुए ड्रोन हमले ने देश को सकते में डाल दिया। पूरा देश जम्मू में हुए धमाके से हिल गया था। ऐसे में श्री गंगानगर से सूरतगढ़ के सिलवानी गांव में संदिग्ध गुब्बारे से लोगों में हड़कंप मच गया। खुफिया एजेंसी भी इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। देख लीजिए, ये गुब्बारा एंटीना युक्त है, लिहाजा जिस तरह से यहाँ ये गुब्बारा मिला उससे कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये है कि कहीं ये आतंकवादियों की साजिश तो नहीं। उपकरणों से लैस ये गुब्बारा चक 11 SLD के ग्रामीण राजकुमार के खेत में मिला। इसकी सूचना फौरन पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि ये गुब्बारा मौसम संबंधी जानकारी जुटाने के लिए छोड़ा गया होगा, लेकिन सूरतगढ़ सदर थाने की पुलिस यही मानकर नहीं चल रही है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है, ताकि संदिग्ध गुब्बारे का सच सामने आ सके। जमीन में 40 फीट अंदर दबा मजदूर का शव। स्थानीय प्रशासन कर रहा रेस्क्यू का प्रयास। शव को बाहर निकालने में हो रही है दिक्कत। सीकर जिले के कोलिडा गांव में कुई खोदते वक्त मिट्टी ढहने से दबे मजदूर मनरूप के मामले को आज 6वां दिन है और अभी तक 6 दिन में उसका जो शव है उसको अभी तक बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली है। सुना आपने, जिले के कोलिडा गांव में 6 दिन पहले गटर की कुई खोदते वक्त मिट्टी धंसने से मनरूप नाम का एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना के बाद जिले की आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम के साथ सिविल डिफेंस की टीम ने मनरूप के डेड बॉडी को मिट्टी से बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। पोकलेन और जेसीबी मशीनों के साथ खुदाई शुरू हुई, लेकिन बार बार मिट्टी धंसने की वजह से अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। वहीं अब स्थानीय प्रशासन घटनास्थल के आसपास बेस का निर्माण टनल बनाकर मनरूप को बाहर निकालने के प्रयास में जुटा है। जी, बार बार समस्या ये आ रही है कि जैसे ही हमारी टीम नीचे निकालने के लिए जाती है, जो SDRF की टीम है, सिविल डिफेंस जयपुर की टीम है, नीचे जाती है, कल फर्मे भी लगाए थे, तो वहाँ पे जो ज़मीन है वो खोखली है, तो बार बार मिट्टी पाउडर की तरह वो बार बार नीचे धंस जाती है। जैसे 10-12 फीट खोदते हैं उनको, मिट्टी वापस धंस जाती है, तो बहुत ही मुश्किल आ रही है सामने। अभी जैसे दोनों पोकलैंड लगी हुई हैं, ये पूरा बेस बनाएंगी, बेस बना के ये 45 फीट तक नीचे जाके और एक टनल बनाई जाके उसके माध्यम से ऑपरेशन करने का भी आइडिया है। फिलहाल मजदूर मनरूप की डेड बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी और पोकलेन मशीनें लगातार घटनास्थल पर खुदाई में जुटी हुई हैं और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि 4 बच्चों के पिता मनरूप की बॉडी बहुत जल्द बरामद कर ली जाएगी। देश के जवानों की ये हैरत अंगेज ट्रेनिंग देखिए। आग के गोले से निकलते जवानों को देखिए। फौलादी सीने से रॉड को चकनाचूर करते हुए देखिए और आग की रिंग से बाइक पर सवार जवान को पार करते हुए देखिए। ये देश के जवानों का दम है। इन्हें देखकर देश के दुश्मनों को समझ जाना चाहिए कि अब उनके दिन नजदीक हैं। ये जवान आगाह कर रहे हैं कि या तो सुधर जाएं या फिर जहन्नुम में जाने को तैयार रहें। तस्वीर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में टिब्बा कॉलोनी के पास CRPF कैंपस की है, जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है। 2 साल के बाद यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कैंपस में 1100 जवान करीब 1 साल तक ट्रेनिंग लेंगे।
इस दौरान उन्हें फिजिकली लॉ एंड ऑर्डर, आतंकवादियों से लड़ना और आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। खास बात यह है कि ये कैंपस 175 एकड़ में फैला है, जो सभी सुविधाओं से लैस है। ट्रेनिंग सेंटर में 1 कमांडेंट, 2 डिप्टी कमांडेंट और 6 असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हैं। इन आंखों से बहते आंसू खुशी के नहीं हैं। इन आंसुओं में छिपी है 16 साल की बिटिया की वो दर्द ए दास्तां, जिसे सुनकर किसी की भी आंख भर आए। इस बिटिया का नाम है नीतू, जिसके माँ बाप नहीं हैं। पिता ने 7 साल पहले आर्थिक तंगी में आकर खुदकुशी कर ली थी, तो उसकी माँ ने जैसे तैसे परिवार का गुजारा किया। लेकिन 1.5 साल पहले माँ ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। माँ ने नाता विवाह करके बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। अब ना तो रहने के लिए ढंग की छत है और ना ही गृहस्थी, लेकिन फिर भी नीतू ने हार नहीं मानी। छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ आ जाने के चलते नीतू ने पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसके जैसे हालात छोटे भाई बहनों के ना हो, इसलिए वो उन्हें पढ़ा रही है। इसके लिए उसने अपने भाई बहनों का स्कूल में एडमिशन भी करवाया है। नरेगा में मजदूरी करके अपने दम पर अपने भाई बहनों की परवरिश भी कर रही है। नीतू के हौसले की सभी तारीफ कर रहे हैं, लिहाजा परिवार की हालत को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने भी साथ दिया। नीतू के बालिग होने पर उसका नाम हाल ही में नरेगा योजना में जुड़वा दिया। यही नहीं, नीतू का मकान भी अच्छा नहीं है, लिहाजा गांव के सरपंच और उप सरपंच नीतू को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी सालभर कटेगी भरता था पता पप्पा ने खस्ता लेके संतियाने ना मिस्टॉल पे दे रही ऊपर जो घर खर्चों से ले रही ना घर भी ऐसे पानी शुरू एक मिस्टॉल से तो लेना है ना, अब एक मिस्टॉल से सामान लेना है ना, बारी में सामान खत्म भी गया तो जो ग्राम पंचायत काजली खेड़ा के सरपंच सचिव से अवगत करवाकर पालनहार योजना में इसकी मां की जगह इस परिवार की जो बच्ची है, बड़ी बच्ची, इसका नाम जोड़ा जाएगा। और जो भी सरकारी मदद है, प्रधानमंत्री आवास है या अन्य कोई भी सरकारी योजना में इस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। सरोवर के बहुरेंगे दिन, संवरेगा गड़ीसर सरोवर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का ये ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर किसी अजूबे से कम नहीं है। सरोवर के बीच में बनी छतरियां इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, लेकिन वक्त की मार और देखरेख के अभाव में रेगिस्तान में नखलिस्तान का एहसास करने वाले सरोवर का नूर कम पड़ गया है। लेकिन जल्द ही गड़ीसर सरोवर की खूबसूरती फिर से निखरेगी। जी हां, नगर परिषद की ओर से सिटी प्लान के तहत 72 करोड़ का डीपीआर प्रदेश सरकार को भेजा गया था, जिसमें से सरकार ने 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिससे सरोवर को संवारा जाएगा। 25 करोड़ गड़ीसर लेक के लिए सैंक्शन हुआ, उसकी जो डीपीआर तैयार हो रही है, जो RUATP द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रोजेक्ट हैं और हमारे लिए ये चुनौती का विषय है कि हम इस डीपीआर को इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद के रिसोर्सेज से राजस्व एकत्रित करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ चुकी है और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, लेकिन तीसरी लहर से इंकार नहीं किया जा सकता। खासकर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की खबर के बाद शहर शहर सतर्कता बढ़ा दी गई है। दौसा के साथ ही झालावाड़ में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जयपुर से दौसा पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अब तक की गई तैयारियों का फीडबैक लिया। साथ ही दौसा जिला अस्पताल को किस तरह की और आवश्यकताएं हैं, उनकी जरूरतों की डिमांड भी ली गई, ताकि समय रहते हुए सभी सुविधाओं व संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। वहीं मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के कई केस मिलने से सीमावर्ती जिला झालावाड़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झालावाड़ जिले की सीमाएं मध्य प्रदेश के 5 जिलों से लगी हुई हैं। तो वहीं जिले के आम जनता और व्यापारियों का भी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल जैसे शहरों में रोज आना जाना लगा रहता है। इसी को देखते हुए झालावाड़ जिले में भी
डेल्टा वायरस संक्रमण का डर बना हुआ है। मामले में सतर्कता बरतते हुए झालावाड़ जिला कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने और जिले की मध्य प्रदेश से लगने वाली सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हिस्ट्री में रुचि रखने वाले अक्सर म्यूजियम या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहां से वो इतिहास से रूबरू और उसकी खुशबू को महसूस कर सकें। लेकिन आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो इतिहास को ही अपने घर ले आए हैं। इनसे मिलिए। ये हैं बीकानेर के भारत भूषण गुप्ता। बैंक से रिटायर्ड हैं, लेकिन इन्हें शौक है पुरानी और अनोखी चीजों को संजोकर रखने का। भारत भूषण के पास प्राचीन और दुर्लभ सिक्कों का कलेक्शन है, जिनमें मुगल काल से लेकर वर्तमान तक के नोट, सिक्के और डाक टिकट शामिल हैं। इनके पास देश की 8 बार बदली गई मुद्रा भी मौजूद है। वहीं गांधी जी से जुड़े नोटों का यूनिक कलेक्शन भी है। इसके साथ ही 1745 में राजा महाराजाओं के समय के स्टैम्प्स भी हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। देख लीजिए इन नोटों की गड्डियों को और गिन लीजिए, लेकिन ठहरिए, ये हजारों और लाखों में नहीं करोड़ों में है। आप गिनते रह जाएंगे, लेकिन ये सभी नोट नकली हैं। हालांकि नोट को देखकर फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि ये असली है या नकली, लेकिन मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस ने इस रैकेट को बेनकाब कर दिया। 8 आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। इनमें से 2 महाराष्ट्र के गोंदिया से पकड़े गए, जबकि 6 आरोपी मध्य प्रदेश से पकड़े गए हैं। यही नहीं, पुलिस ने 5 करोड़ के नकली नोट भी बरामद कर लिए हैं। इनमें 2000 से 10 रुपए के नोट शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों ने नकली नोटों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खपाया है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और इनके साथ जुड़े और भी आरोपियों का पता लगा रही है। तो यही जो फेक करेंसी है, यही जब्त हुआ है जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में, और इनके जो 3-4 जगह छापे मारे गए, बालाघाट में मारे गए, गोंदिया पुलिस की सहायता से गोंदिया में मारे गए, तो वहाँ पर लेकिन कोई ऐसा इक्विपमेंट या प्रिंटिंग के काम में आने वाली चीज़ें या फिर वो जो रॉ मटेरियल में पेपर है वो अभी हमारे हाथ में नहीं आया है। संभवतः वो किसी अन्य फैसिलिटी में आसपास की जगह में भी बालाघाट हो या गोंदिया हो या और किसी अन्य जगह भी कर रहे होंगे, वो हमारी विवेचना भी उस समय जारी है। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, अगर नहीं तो बता दें कि ये वही मोहम्मद शरीफ हैं जिन्हें लावारिस लाशों का मसीहा कहा जाता है। ये हजारों लावारिस लाशों का वारिस बनकर उनका अंतिम संस्कार कर चुके हैं और आज भी ये ऐसा ही करते आ रहे हैं। लेकिन आज मोहम्मद शरीफ मुफलिसी का जीवन जीने को मजबूर हैं। 1.5 साल पहले भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के लिए चुना था, लेकिन अभी तक उनको ये अवार्ड मिला नहीं है और ना ही उसके मिलने वाली राशि। पिछले 1.5 साल से वो इसका इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद शरीफ कहते हैं उनकी ये आखिरी तमन्ना है और सरकार से मांग है कि उन्हें उनके जीवन के आखिरी दिनों में पद्मश्री मिल जाए और उनके एक बेटे को सरकारी नौकरी, ताकि उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके। हालांकि मोहम्मद शरीफ पिछले 30 सालों से बिना लालच के लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और अब यही वसीयत अपने 2 बेटों को दे दी है। आपको बता दें कि 30 साल पहले उनके एक बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार एक लावारिस लाश के तौर पर हुआ, जिससे आहत होकर उन्होंने ये लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया था। ये तस्वीर विजय दिवस की है। चारों तरफ जश्न का माहौल है। कहीं सड़क पर विजय दिवस की झांकी निकाली गई, तो कहीं विजय मशाल निकाली गई, तो कहीं किसी को सम्मानित किया जा रहा है। यही नहीं, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता का संदेश भी दिया जा रहा है। संदेश ये कि अगर इस तरह से हम एक रहेंगे तो कोई भी जंग आसानी से जीत सकते हैं। लिहाजा हर तरफ लोगों में एक अलग सा उत्साह और अलग सा जज्बा देखने को मिल रहा है। जाहिर है कि ये जीत का जश्न है। ये 1971 के विजय दिवस का जश्न है। 4 मशाल दिल्ली से चारों जानिब रवाना हुई थी। जो शुमाली जानिब जो आई वो हरियाणा, पंजाब से होते हुए आज बारामूला पहुंची।
बारामूला में आवाम ने जिस खुशी और जोश के साथ उस मशाल को रिसीव किया और इस फंक्शन में शरीक हुए, उससे जाहिर होता है कि यहाँ का आवाम भी अपनी फ़ौज की एकम्प्लिशमेंट से, अचीवमेंट्स में वही फ़ख्र महसूस करता है जैसा कि बाकी भारत के लोग। तो होते हुए भी हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं, कोविड डील कर रही हैं, ओपीडी का सारा सिस्टम चल रहा है और इनको देख के हमें बाकी डॉक्टर्स को भी मोटिवेशन मिलती है। गले में आला पहने ये हैं डॉक्टर शिवानी शर्मा, जो जम्मू कश्मीर के कठुआ में अस्पताल में ड्यूटी कर रही हैं। डॉक्टर शिवानी 8 महीने की गर्भवती हैं, लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटी। कोरोना की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, हालात भले ही थोड़ा सुधरे हों, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे हालात में डॉक्टर शिवानी शर्मा को छुट्टी मिल सकती है, वो घर पर आराम कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर शिवानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस अस्पताल में मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है, लिहाजा वो मरीजों की परेशानी को समझती हैं। इस महामारी में भी डेली अस्पताल आती हैं, हालांकि उन्हें खुद भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन वो इसमें से टाइम निकालकर डॉक्टर को दिखाने जाती हैं और फिर वापस आकर अपनी ड्यूटी पर लग जाती हैं। अस्पताल में हर कोई इनका कायल है। वाकई डॉक्टर हो तो डॉक्टर शिवानी जैसा, जिनसे हर किसी को प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर शिवानी ने यह मार्च में ही अस्पताल को ज्वाइन किया और आज अपने काम को लेकर हर किसी के दिल में बस गई हैं। मेरी प्रेगनेंसी कहीं इंटरफेयर नहीं कर रही मेरी ड्यूटीज़ के साथ। इस टाइम समाज को हमारी ज़रूरत है और लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। इस चीज़ को देख के मुझे काफ़ी हर्ट होती हूँ कि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं कोरोना वायरस से। तो इसके लिए ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में मोस्टली स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सबकी ज़रूरत है और मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझती हूँ। इस टाइम पे मैं लोगों की सेवा कर पा रही हूँ। किसी भी बेटी की शादी में माँ बाप का होना एक बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन अगर एक बेटी के माँ बाप की न हो तो उसका क्या होगा? इस सवाल का जवाब दिया धमतरी के नयापारा वार्ड के लोगों ने। ये किसी बेसहारा गरीब बेटी का मंडप सजाकर प्रिया धीवर बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। गरीबी और बीमारी ने उसके माता और पिता का जीवन छीन लिया, जिसके बाद वो बेसहारा हो गई। उसका जीवन किसी तरह चलता रहा। अब उसकी उम्र शादी की हो चली थी। इस सपने को सच कर दिखाया उसके वार्ड वालों ने। ऐसे धूमधाम से शादी रचाई कि पता ही नहीं चला। इतने अच्छे कि मेरा हेल्प कर रहे हैं, सकलोर से आ रहे हैं। रिश्ता कैसे तय हुआ? कौन गया था बात करने? कैसे बड़ी मम्मी गई, वहाँ से आए। जो रिश्ता चुने आपको भी पसंद है? हाँ। हार्ट, कोलेस्ट्रोल, मोटापा व डायबिटीज